अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप खैर वाफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज एक बड़ा अहम किस्सा। असल में होता क्या है, मैं आपकी बारगाह में एक बात अर्ज़ करता चलूँ। असल में किताबें जब पढ़ते हैं और जब उनके मुताले कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हाथ लग जाती हैं कि जिनको दिल करता है कि ये जो मेरी किताब है यानी यूट्यूब, ये भी एक तरह की किताब है ना। जैसे कातिब किताब लिखता है, मुसन्निफ़ किताब लिखता है, वैसे ही यूट्यूबर वाले के लिए यूट्यूब भी एक किताब होती है। नया नया मैटर लाना, नया नया उन्वान, नया नया मौजू लेकर के आना और अपनी नाज़रीन की बारगाह में उसको पेश कर देना, यही सब मकसद होता है। तो होता क्या है कि जब मुताला कर रहे होते हैं या कहीं पर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, दिल को भा रही होती है, तो वहाँ पर दिल करता है कि भाई इस बात को अपने नाज़रीन से भी हम शेयर कर लें। बस ये सोचकर कि जब हम इस अच्छी बात को जो हमें अच्छी लग रही है तो उसको हम अगर नाज़रीन को शेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को भी मज़ा आएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी और उनका भी मूड अच्छा हो जाएगा। अब मामला क्या होता है, कभी कभी बड़ी गंभीर बातें होती हैं जो दिल एकदम टूटे हुए होते हैं, उन पर लग जाती हैं, असर करती हैं। कभी कभी हंसाने वाली बातें, मूड को फ्रेश करने वाली बातें होती हैं और कभी कभी दुनियावी बातें होती हैं, कभी कभी दीनी बातें होती हैं। तो बस आप यूट्यूब पर रहें, यूट्यूब पर देखें और एंजॉय करें और ज़िंदगी का मज़ा लें। और दुनिया भी यहाँ पर सीखने को मिलती है और आखिरत भी यहाँ सीखने को मिलती है। इसीलिए कहा है ना कि कहीं पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन किसी शहर का नहीं था, इलेक्शन जंगल में हुआ। हर बार शेर वहाँ का जो प्रधान बन जाता था, या राजा कह लीजिए कि राजा बन जाता था, बादशाह कह लीजिए कि बादशाह बन जाता था। हर 5 साल में वही बन जाता था। एक बार सारे जानवर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर मशवरा किया कि भाई हर बार शेर ही राजा बनता है, हर बार शेर ही बादशाह बनता है, अब के इसको गिराना है और अपोजिट में जो भी आएगा उसको जिताना है। ये फैसला हो गया, तय कर लिया गया। अब होना क्या था, होना ये हुआ कि भाई उसके अपोजिट में कौन आया, बंदर आ गया। अब बंदर भी चतुर चालाक जानवर है। अब बंदर जब उसके अपोजिट में आया, उधर शेर ने भी इलेक्शन लड़ा, इधर बंदर ने भी इलेक्शन लड़ा, वोटिंग हुई और दोनों को वोट पड़ना शुरू हो गए। बंदर पर ज़्यादा वोट पड़े और बंदर बादशाह बन गया, बंदर राजा बन गया। अब देखिए क्या होता है आगे। जब बंदर राजा बन गया, एक दिन शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। अरे भाई, शेर का तो काम ही शिकार करके खाना है, उसकी तो ग़िज़ा ही वो है। जब सारे जानवर तंग आ गए थे तो शेर को गद्दी से गिरा दिया, शेर को गद्दी से हटा दिया, उसका जो ओहदा था, जो मनसब था, वो छीन लिया गया। अब वो ऐसे को मनसब मिल गया, ऐसे को गद्दी मिल गई, ऐसे को बादशाहत मिल गई। अब देखिए आगे क्या होता है। शेर को भूख लगी, शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसकी गर्दन को दबा करके उसको मारने लगा, क्योंकि शेर की ये खसलत होती है कि पहले वो गर्दन पकड़ के उसको मारता है, उसके बाद ठंडा होने पर खाता है। अब शेर बकरी के बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन पकड़कर दबोच कर बैठा हुआ है। बकरी भागी भागी बंदर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, हुजूर
बादशाह सलामत, राजा साहब, हमारे हाकिम मेरे बच्चे को शेर उठाकर ले गया है, अब क्या करना है। बादशाह थे, राजा थे, सुनना तो पड़ेगा कि ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ को उठा कर ले गया। बकरी के साथ राजा जी चल दिए, बादशाह साहब चल दिए। अब जब वो वहाँ पहुँचे जहाँ पर दरख्त के नीचे बैठकर शेर बकरी के बच्चे को दबा करके उसको मार रहा था, उसका गला दबाए बैठा था। अब बंदर ने देखा, बड़ी कोशिश करने लगा, फुल कोशिश। वो एक अंदाज होता है ना उसका भागने का, खी 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 करके भागता है वो, कभी इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी इस झाड़ के ऊपर, कभी इस झाड़ के ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर भाग रहा था। फुल तरीके से वो इधर उधर कर रहा था। हुआ क्या, बकरी ने देखा कि भाई मेरे बच्चे को तो शेर मारने वाला है, उसकी गर्दन को चबाने वाला है, हमारे राजा कुछ कर ही नहीं रहे। बकरी ने बोली, हुजूर कर क्या रहे हैं आप, मेरे बच्चे की जान निकली जा रही है, आप कर क्या रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक जवाब मिला राजा का, एक जवाब मिला उस बादशाह का, उस बंदर का जवाब मिला। वो कहता, तुझको दिख नहीं रहा है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, तुझको दिख नहीं रहा है, मेरी मेहनतों में कुछ कमी तुझको लग रही है, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, मेरी कोशिशों में तुझको कोई कमी नजर आ रही है, तू देख नहीं रही है मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, कितनी भागदौड़ कर रहा हूं, मैं कितनी हिम्मत से काम ले रहा हूं, तू देख नहीं रही है। बकरी खामोश हो गई। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही इंसान को गद्दी से उतार देते हैं और ऐसे इंसान को हम गद्दी पर बिठा देते हैं जो कोशिश तो बहुत करता है, मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अपने गांव को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने देश को वो बचा नहीं सकता। मेहनत पूरी करता है, कोशिश पूरी करता है, जद्दोजहद पूरी करता है, इसलिए कि उसके अंदर इतनी ही काबिलियत है कि वो दौड़ेगा, भागेगा, फड़फड़ाएगा और रहेगा वहां का वहीं। उसके जानो जनता मर जाए, भूखी तड़पने लगे, प्यासी मरने लगे, दूसरे जानवर, दूसरे दरिंदे, दूसरे चरिंदे, दूसरे इंसान, दूसरे बदमाश, दूसरे जालिम चाहे उसको नोच कर खा जाएं, उसे परवाह नहीं है। कोशिश बराबर कर रहा होता है, काम बराबर कर रहा होता है। तो पता ये चला कि हम जब अपने राजा को चुने, ताकतवर चुने, हिम्मत वाला चुने, दीन इल्म वाला चुने, दुनियावी इल्म वाला चुने, बहादुर चुने, जब हम हज़रत उमर फारूक आज़म जैसा चुनेंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो दौड़ेगा भी, भागेगा भी, कोशिश भी करेगा, हिम्मत भी करेगा और अपने काम में वो पूरा भी उतरेगा और लोगों की सपोर्ट और हेल्प भी करेगा। मेरे इस वाक़ये को आप समझ गए होंगे शायद। बस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।